तो अगर मैं आपको बोलूँ प्रॉब्लम आपका फेस वॉश नहीं, आपका सीरम नहीं, आपका स्किन केयर नहीं, बट आपका स्किन बैरियर है, तो आपको कैसा लगेगा? So let us discuss today's skin barrier. Hey, I am Dr. Anisha, and in this video we will discuss in detail everything you need to know about your own skin barrier. आजकल ये टर्म बहुत वायरल है, हर क्रीम पे मिलता है, हर एड में मिलता है, स्किन बैरियर. सो लेट अस सी क्या होता है. स्किन बैरियर इज़ जस्ट लाइक योर विंडो. एक विंडो होती है जो आपकी मे बी रूम में है. अगर वो विंडो टूट गई है, सारा पोल्यूशन, सारी एयर, सारा बैक्टीरिया, सब कुछ अंदर आ सकता है. सिमिलरली आप अंदर से भी बाहर कुछ फेंक सकते हो. स्किन बैरियर इज़ सेम लाइक विंडो. अगर ये विंडो टूटी है, तो अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है, तो स्किन से जो भी हमारे बॉडी में बन रहा है, मे बी हाइलोरॉनिक एसिड, मे बी जो वाटर रिटेन कर रही है बॉडी फॉर दैट, फॉर ग्लो और फॉर हाइड्रेशन, वो वाटर इवेपोरेट करके बाहर जा सकता है. सिमिलरली पोल्यूशन उतना ही अंदर आएगा, डर्ट उतनी ही अंदर आएगी, उतना ही इफेक्ट करेगी, एंड एक्ने भी ज़्यादा होंगे, बैक्टीरिया भी उतना अंदर आ सकता है. यही है आपका स्किन बैरियर, जो कि आपको प्योरली प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन में कुछ भी बाहर से अंदर आने से, कोई भी डैमेज होने से. यूवी डैमेज भी पड़ जाता है अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है तो. नाउ स्किन बैरियर डैमेज होता कैसे? फर्स्ट इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर रहे हो, ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हो, बहुत सारे सिरम्स एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है. स्किन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है. ओवरऑल हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, बट अगर हम बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्शली हमारी स्किन पे कुछ भी रगड़ेंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेयर हमारी स्किन की डैमेज हो जाएगी. सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करते हो और कंटिन्यूसली आप यूज़ करे जा रहे हो सिंस मैनी ईयर्स, तो भी आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है. पोल्यूशन से भी स्किन डैमेज हो सकता है, डर्ट से भी स्किन डैमेज हो सकता है. पोल्यूशन से स्किन डैमेज होगा और उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन इनसाइड जाके और डैमेज कर सकता है. इट इज़ अ विशियस साइकिल. एक और ऐसी चीज़ है सन डैमेज, यूवी रेज. यूवी रेज आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करती हैं, और जब स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है तब वो और डीपर जाती हैं और ज़्यादा उसका डैमेज बढ़ जाता है. थर्ड, रेटिनॉल ओवर यूज़. अगर आपको नहीं पता आपको रेटिनॉल कैसे यूज़ करना है और आप यूज़ करे जा रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्श रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, तो वो शो अप होगा आपकी स्किन पे रिएक्शंस आएंगे, आपका स्किन डैमेज हो जाएगा. कुछ ऐसी स्किन कंडीशंस भी होती हैं लाइक एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दो स्किन कंडीशंस. सो लेट अस नाउ डिस्कस कि सिम्टम्स क्या होते हैं. सिम्टम्स में आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ सकती है, आपको बहुत ओवर ड्राई फील हो सकता है बिकॉज ऑफ इट, बहुत ज़्यादा साइंस ऑफ एजिंग जल्दी आ सकते हैं, इवन एक्ने भी हो सकते हैं अगर स्किन बैरियर आपका डैमेज हो तो. बेसिकली आप कैसे जानोगे कि अब मेरा स्किन बैरियर डैमेज हो गया है? सडनली आपकी स्किन ओवर रिएक्ट करने लगती है, सडनली आपको एक्ने होने लगते हैं, सडनली आपको फ्लेकी होने लगती है स्किन. मॉइस्चराइज़र लगाए जा रहे हो बट फिर भी ड्रायर लग रहा है मॉइस्चराइज़र, या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, इतनी रेडनेस हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है, या फिर स्किन ओवरऑल रिएक्टिव हो जा रही है या सेंसिटिव हो जा रही है. ऑल दीज आर कॉमन साइंस जब आप चेक कर सकते हो कि आपकी स्किन बैरियर डैमेज है या नहीं. बट समटाइम्स जो हम आजकल केसेस देख रहे हैं, उसके अंदर यू माइट नॉट इवन बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारी स्किन डैमेज हो रही है, बट स्टिल वी कैन सी, हमें कुछ साइंस होते हैं उनसे पता चलता है. देन वी डू स्किन एनालिसिस, उससे भी पता चलता है कि आपकी स्किन बैरियर डैमेज्ड है या नहीं है. तो अब मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ इसको ठीक कैसे करें. सबसे पहला, कुछ भी अगर आप एक्टिव यूज़ कर रहे हो, सीरम, एसिड, रेटिनॉल, कोई भी विटामिन सी, नियासिनामाइड, कुछ भी आप सीरम यूज़ कर रहे हो, आपने वो इमीडिएटली स्टॉप कर देना है. आपने माइल्ड क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक यूज़ करना है. जेंटली यू हैव टू शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श थिंग्स टू जेंटल. यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद योर स्किन. उस टाइम में जब आपको लग रहा है स्किन बहुत रिएक्टिव हो रही है, तो शेविंग, वैक्सिंग या फिर कुछ भी स्क्रबिंग, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. आपको अपनी स्किन को एक्स्ट्रा केयर देनी है, पेशेंस दिखाना है दैट योर स्किन नीड्स दैट टाइम टू हील.
ताकि आपको स्किन में या आपकी स्किन को ब्रीथ करने का, हील करने का टाइम मिले। नेक्स्ट, अगर आप हॉट वाटर यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टॉप ही कर देना है। यू हैव टू यूज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या आपको कोल्ड वाटर यूज़ करना है। Now in this period of time moisturizer is very important, ceramide based thick moisturizer आप यूज़ करो, एंड स्पेशली एट नाइट। जितना नाइट टाइम में हीलिंग होगी, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, जितना नाइट टाइम में हीलिंग होगी उतना कभी नहीं हो सकती। तो अच्छे से क्लीन करके विद अ जेंटल क्लेंजर, नॉट वेरी हार्श, यू कैन शिफ्ट टू क्लेंजर्स लाइक सेटाफिल और सेरावे और एनी अदर ब्रांड विच इज़ ऑफरिंग वेरी जेंटल क्लेंजिंग। सो आप उन पे शिफ्ट कर सकते हो एंड यूज़ अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है तब आप थिकर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ थिनर लोशन बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी जो कि सिरामाइड बेस्ड हों, आप उनको ऑप्ट करो। हाइलोरॉनिक एसिड हो उन मॉइस्चराइज़र्स में तो वो आपको और भी हील करने में हेल्प करेगा। सो ये टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमें लगता है हम ये भी एसिड लगा ले तो इस पे काम करेगा, वो एसिड लगा ले उस पे काम करेगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इंस्टाग्राम के पीछे नहीं भागना है, ये पेशेंस आपको ज़रूर दिखाना है। ओके, सो मैंने कुछ मिथ भी निकाले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, या फिर मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे उनके बारे में। सो आई हैव अ ड्राई स्किन, दैट मीन्स माई बैरियर इज़ डैमेज। सो नो, यू कैन जनरली ऑल्सो हैव ड्राई स्किन विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। कोकोनट ऑयल कैन ट्रीट माई बैरियर। सो देखिए, हर किसी के लिए सब कुछ काम नहीं कर सकता, एंड जब आपका बैरियर डैमेज है, आपको ऑलरेडी पता है, आपको डॉक्टर ने बताया, तो आप थिक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करिए। दैट विल अफेक्ट इवन मोर बेटर दैन ऑयल। एंड फेस पे आपको ऑयल से क्लॉग हो सकती हैं पोर्स। सबके चेहरे पे सेम कोकोनट ऑयल सूट नहीं करेगा, इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ। जितने ज़्यादा सीरम्स लगाएंगे उतनी हेल्दी स्किन होगी। यस, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया है। हमें यही लगता है कि हम एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड लगा लें, देन हम पिगमेंटेशन के लिए कोजिक लगा लें, देन हम डलनेस के लिए हाइलोरॉनिक लगा लें, इसके लिए ये लगा लें, उसके लिए वो लगा लें, बट ऐसे काम नहीं चलता है। यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस टाइम। एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने से भी डैमेज होता है, जो कि बहुत कॉमन है और आजकल तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सो याद रखिए, अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है तो आपको किसी चीज़ पे रिजल्ट नहीं आएगा, एंड अगर आप बैरियर पे, फाउंडेशन पे काम करेंगे, सो योर स्किन विल लुक मोर प्लम्प, हाइड्रेटेड एंड वो ग्लो करेगी जैसा आप चाहते हैं। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मुझे आके मिल सकते हैं at the Essence, and we are here in Punjabi Bar, and if you need any help, I'm there. You can comment below, we'll make another video. Take care of your skin.